हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। 15 अक्टूबर से लेकर तो 31 अक्टूबर तक का टाइम आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों आपसे बात नहीं कर रहा है, रही है। चलो देखते हैं। और कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो वो भी बाद में देखेंगे, उनके बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। फिर आपके लिए गाइडेंस रहेगा, तो एंड तक बनी रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। तीनों हैवी एनर्जीज हैं, the Fool, the Hermit, and the Chariot. Okay. Angel, please guide us for Taurus. Tower. Nine of Swords, Four of Swords, and the Temperance. Okay. Swords की एनर्जी और बाकी सारे हैवी एनर्जीज। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अपने एनर्जी के हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके। 5 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ कप्स। तो टॉरस, यहाँ पर देखिए आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है अभी, वो भी देखते हैं पहले, है ना। द फूल, द हर्मिट, द चैरियट एंड द टॉवर, ये चारों हैवी एनर्जीज के साथ आपके पर्सन जो है, हो सकता है अभी चल रही हो ये बातें उसके मन में, या आने वाले टाइम में ये एनर्जी चलती रहेगी। मतलब ये एनर्जी आने वाले टाइम में भी रहेगी, इस तरह से सोच सकता है वो या सकती है। द फूल बताता है कि वो इमोशनली कन्फ्यूज्ड रहेंगे आपके पर्सन। ठीक है, या अभी भी है, वो चल रहा है ये दौर उसका इमोशनल कन्फ्यूजन का। ठीक है, एक तरफ नई शुरुआत की क्रेविंग है, पर दिल में स्टिल इमैच्योरिटी और इम्पल्सिवनेस है। ठीक है, ये बातें रहेगी। द हर्मिट, उसका माइंड अभी भी बहुत विड्रॉन और एक तरह से इंट्रोस्पेक्टिव मोड में है। आत्म परीक्षण चल रहा है उसका कि वो कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है या रही है। ठीक है, चाहे उसका करियर हो, चाहे उसका पर्सनल लाइफ हो, आपके कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा अपने गिल्ट, फेल्योर और लोनलीनेस के साथ जूझ रहे हैं। ठीक है, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है उसको। यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, थर्ड पार्टी हो या उसके लोग, आपके लोग, या फिर कोई भी चीज़ थर्ड पार्टी हो, कोई लवर पर्सन क्यों ना हो, लेकिन इसका जो तकलीफ़ है ना, वो इसको पर्सनल लाइफ में कोई फेल्योर लगा है, या कोई रिश्ता इसका थर्ड पार्टी से था तो वो टूट चुका है, या इसके वहम टूटे हैं अपने आप को लेकर, किसी ने इसको आईना दिखा दिया है। ये भी तो होता है ना, जिन लोगों में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, ईगो होता है ना, उसको आईना दिखाने वाला कोई ना कोई आता है। टिट फॉर टैट जैसे हम बोलते हैं, सीखे है ना बचपन से, वैसे हमसे नहीं होता है ये, क्योंकि हम तो बहुत लव करते हैं इससे, है ना, और इमोशनल है, तो आपसे नहीं होगा। लेकिन इसको आईना दिखाने का काम इसी के जैसा पर्सन कोई तो करेगा या करेगी, तो वो हुआ है। भले ही वो उसका लवर पर्सन थर्ड पार्टी हो, अगर है आपको पता है तो, कंफर्म पता है तो। अगर वो नहीं है तो कोई और पर्सन हो, जैसे दोस्त हो, कलीग हो, या कोई पहचान वाला हो, वाली हो, कुछ भी, कोई भी हो सकते हैं। तो इसको किसी ने आईना दिखाया है, इसको किसी ने बहुत ज़बरदस्त अंदर तक ट्रिगर किया है। हो सकता है इसके ऑफिस में कोई है, उसने किया है, या फिर ये जहाँ पर भी जाता हो, जिम में, इधर उधर कहीं पर भी या जाती हो, तो वहाँ पर किसी ने इसको ट्रिगर किया है, इसको आईना दिखाया है, इसको इसकी मतलब तू क्या है वो दिखा दिया है। और इससे क्या हुआ है ना, ये अब वैसा है या नहीं भी है, लेकिन इसका ईगो एटीट्यूड इतना बढ़ गया कि छोटी सी बात का बढ़ते बढ़ते वो बतंगड़ बना दिया, और इसने कहीं पर तो जॉब ही छोड़ दिया हो, तो कहीं पर वहाँ से चला आया हो या चली आई हो, या फिर वहाँ से दूर हट गए हो, और ये अपने ही कारण, अपने ही थॉट्स में फंसे हुए हैं। तो मतलब प्रॉब्लम में खुद ने फंसा दिया है, खुद के, उसके अपने बिहेवियर ने, उसके अपने नेचर ने, ईगो एटीट्यूड वाले। ठीक है, ये किसी के लिए पर्टिकुलर बात होगी, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, ये एक जनरल रीडिंग है। सबके प्रॉब्लम सेम नहीं हो सकते, सबकी सिचुएशन सेम नहीं है, तो सबके प्रॉब्लम, सबके पर्सन के प्रॉब्लम भी सेम नहीं है। ठीक है, तो समझ लीजिएगा। तो अकेलापन बहुत ज़्यादा है, कोई फेल्योर लगा है, जितना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे, वो सब कुछ सब निकल गया। जितना आपके सामने, मतलब आपसे बात नहीं करना, आपको इग्नोर करना, इग्नोर तो आपको अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, पर आने वाले, एक तो अभी हुआ है किसी के साथ, तो किसी के साथ आने वाले टाइम में होगा, उसके बाद में वो सही से आपसे बात करने लगेंगे, और सारी बातें आपके सामने बिना पूछे बता दें आपको, मतलब आप ना पूछो तब भी। तो अकेलापन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, गिल्ट, फेल्योर और लोनलीनेस से जूझ रहे हैं आपके पर्सन। ये एनर्जी रहेगी आने वाले टाइम में बहुत स्ट्रांग।
ठीक है, न्यू मून के आसपास रह सकता है। न्यू मून का भी रीडिंग कर रहे हैं ना हम। द चैरियट की बात करते हैं यहाँ पर, तो वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहे हैं। अपने ईगो और इमोशनल नीड्स के बीच में टग ऑफ वॉर चल रहा है उसका, ठीक है, ये बात भी है। टॉवर की बात करें तो उसके अंदर एक इमोशनल कोलैप्स हुआ है, जैसे कोई इल्यूजन या कंफर्ट जोन टूटा हो उसका, ठीक है। मैंने अभी आपको जो समझाया ना विद दिस हर्मिट कार्ड, वही एनर्जी है ये, ठीक है। अंदर से जो भी उसका वहम था ना वो टूटा, उसको किसी ने आईना दिखाया है आपके पर्सन को, ठीक है। आपको नहीं पता है पर आपको एनर्जेटिकली फील हो रहा है, भले ही वो आपसे दूर है, पास है, बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ है, जो भी है, आपकी शादी हो रखी है ना हो रखी है, अभी मिले हुए, पहले से रिश्ते में हो, जो भी सिचुएशन है रिश्ते की, लेकिन या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, वहाँ तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं, वहाँ तो वैसे ही पता लग जाता है। लेकिन सभी के लिए बात है कि आपको भी एहसास हो रहा होगा कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है इसकी, ये जितना दिखा रहा है उतना सीधा सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर एक इमोशनल कोलैप्स हुआ है, जैसे कोई इल्यूजन या कंफर्ट जोन टूटा हो उसका, इस तरह से। तो वही इल्यूजन कंफर्ट जोन, मतलब इल्यूजन को ही उसने कंफर्ट जोन बना लिया हो, या अपने आप को सुपेरियर समझना, अपना ईगो एटीट्यूड दिखाना, मैं हूँ तो कोई नहीं वाली फीलिंग लेकर चलना, है ना। ये हर जगह नहीं चलता है, हर जगह नहीं चलेगा। भले ही लोग बुरे हो, जैसे भी हो, लेकिन जॉब बिजनेस करियर करते हो तो वहाँ नहीं चलता है, सोशली नहीं चलता है, घर में अपने दोस्तों में आपके साथ ये सब चल जाएगा, चलो, क्योंकि आप लोग उससे लव करते हो, चला लेंगे, पर हर कोई नहीं करेगा बाहर। तो उसको अभी ये टॉवर और झटका, जोर का झटका धीरे से लगा है उसको अभी, इमोशनल, सारा इमोशनल मामला है यहाँ पर चैरियट और ये टॉवर के साथ। स्कॉर्पियो एंड कैंसर एनर्जी है, ठीक है, ये बात है। इसीलिए उसको लोनलीनेस फील हो रहा है, अकेलेपन में रहना चाह रहा है, रह रही है, ये भी बात है, ठीक है। तो उसका मन अभी भी एकदम अनस्टेबल है, अंदर से गिल्ट और ईगो दोनों फाइट कर रहे हैं, ये बात है यहाँ पर, ठीक है। आपके लिए उसकी फीलिंग्स कैसी रह सकती है आने वाले टाइम में? तो 9 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, ये 4 कार्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा है कि उसके मन में आपके लिए गिल्ट, रिग्रेट और एंजाइटी है। रात को सोचता है पर बोल नहीं पा रहा है या रही है ना, सोचती बहुत है या सोचता बहुत है पर बोल नहीं पाएंगे वो, अपने आप को जैसे कि मानो एक तरह से क्लोज्ड ऑफ करके रख दिया है उसने। स्लीपलेस नाइट्स वाली एनर्जी भी है, नींद नहीं आने वाली प्रॉब्लम हो रही है उसको, आपके बारे में सोच सोच के परेशान है कि मुझे इसके साथ रहने को भी नहीं मिल रहा है। इश्यूज़ है ना आपके बीच में कुछ, जैसे एज इशू हो या ऐसा कोई इशू, एज इशू हो सकता है, और कोई और भी हो सकते हैं ना, जैसे कि आप दोनों मैरिड हो, या कोई एक सिंगल है, कोई एक मैरिड है, कोई एक डाइवोर्स्ड है, कोई एक सिंगल है, इस तरह से कुछ ना कुछ, ठीक है। तो वो भी है, या फिर उसने कुछ बोल दिया आपको, बहुत बुरे तरीके से हर्ट कर दिया है, ये भी हो सकता है कहीं पर। तो इसीलिए वो थोड़ा अपने आप में ही परेशान है या रहेंगे आने वाले टाइम में। 4 ऑफ सॉर्ड्स, डिस्टेंस और साइलेंस को एक्सेप्ट करने की कोशिश है, पर दिल थोड़ा हेल्पलेस फील कर रहा है ना। दिल थोड़ी ना मानेगा उसकी बात, वो तो आपकी तरफ दौड़ के आएगा ही आएगा, भले ही दिमाग कुछ और कहे। टेम्परेंस, वो चाहता है कि सब बैलेंस हो जाए, पीस आए, पर अभी पेशेंस और हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, फीलिंग है पर वो दिल को दिखाने के बजाय लॉजिक से हैंडल कर रहा है या रही है। प्रैक्टिकल बनने का नाटक चल रहा है यहाँ पर, और अंदर से इमोशंस सप्रेस्ड है, ठीक है। तो इमोशनली वो आपसे डिटैच्ड दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन अंदर से गिल्ट और पीस की क्रेविंग है। अंदर से गिल्ट है और पीस चाहिए उसको, उसकी क्रेविंग भी है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी है यहाँ पर, एंड 4 ऑफ कप्स, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा है यहाँ पर कि शॉर्ट टर्म में वो अपने वर्क लाइफ या प्रैक्टिकल मैटर्स पर फोकस करेगा या करेगी, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, खुद को, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करेगा या करेगी, ठीक है। ये उसके एक्शन में आ सकता है, इस तरह का भी एक्शन हो सकता है उसका। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं पर ऐसा है कि फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आपके रिएक्शन और एनर्जी को डिस्टेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, कि आप क्या सोचते हो, किस तरह से रिएक्ट करते हो, क्या बोलते हो। 5 ऑफ सॉर्ड्स, स्टिल थोड़ा सा ईगो और डिफेंसिवनेस बाकी है, ठीक है। कॉन्वर्सेशन होने पर भी ब्लेम गेम या सेल्फ जस्टिफिकेशन आ सकता है यहाँ पर, तो थोड़ा सा आप अपने आप को बैलेंस रख के चले, वो बेहतर रहेगा आपके लिए।
और अभी कोई इमीडिएट स्टेप तो नहीं लेगा, लेकिन आपके लिए लॉन्गिंग है, आपके लिए मिसिंग एनर्जी है, आपको चाहते हैं अपने लाइफ में। अकेलापन बहुत ज़्यादा है, बोरडम लग रहा है उसको, बोर फील हो रहा है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। हैवी एनर्जीज एरीज, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, ओके, और सैजिटेरियस। माइनर अरकानाज में यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। अभी हम देखेंगे थर्ड पार्टी लवर पर्सन अगर कोई है आपके बीच में, ठीक है, तो उन दोनों की रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी है। जिनको कंफर्म पता है वो देखिए थर्ड पार्टी कोई है या नहीं है। इस कन्फ्यूजन में हो तो ना देखें, क्योंकि जब तक आपको क्लियर पता नहीं है आप देखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, और उस वजह से आपके पर्सन को भी। और नहीं होगा कोई तो दोनों का दिमाग ख़राब होगा। अगर कोई है कंफर्म पता है तो देखिए, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, आ सकता है। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ओके, 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है। टेम्परेंस इन रिवर्स है यहाँ पर। द फूल इन रिवर्स आया है। ठीक है, और इसके बॉटम में है जस्टिस इन रिवर्स। देखो यहाँ पर है ना, थर्ड पार्टी का मतलब दिखता तो है कि कोई थी या था, मैं बोल रही हूँ थी या था, है नहीं, मतलब है इसलिए नहीं क्योंकि ये धीरे धीरे फेड हो गया है या निकल चुकी है या चुका है। ठीक है, या फिर आने वाले टाइम में ये एनर्जी आपके लिए रहेगी कि आपके पर्सन की लाइफ से ये थर्ड पार्टी कनेक्शन वैनिश हो जाएगा, निकल जाएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की बात करें यहाँ पर, और 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स, ये तीनों कार्ड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ये कार्ड ऑलमोस्ट हमेशा फ्लर्टेशन या शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन दिखाता है। ठीक है, नाइट की एनर्जी है। और आपके पर्सन एक फेस बेस्ड एक्साइटमेंट में गया था या थी, इमोशनली डीप नहीं है ये। ठीक है, जैसे मुझे चाहा जाए वाली क्रेविंग, कि मुझे अटेंशन मिले, मुझसे लव करे कोई, मेरे आगे पीछे घूमे कोई, इस तरह से। 6 ऑफ कप्स, ये किसी पास्ट कनेक्शन या फेमिनाइन एनर्जी या मेल एनर्जी जो भी है, ठीक है, वहाँ का सिग्नल है। कोई पास्ट से पर्सन हो सकते हैं, कोई एक्स या कोई पुरानी दोस्त या पुराना दोस्त, जैसे उसने रिसेंटली बात बढ़ाई हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि कोई पास्ट लवर इसके लाइफ में री एंट्री कर गया हो या गई हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। एक थर्ड पार्टी एनर्जी तो आई थी यहाँ पर, या अभी किसी के लिए अभी भी हो, लेकिन वो निकलने वाला है सब कुछ, और किसी के लाइफ से ऑलरेडी निकल चुके हैं, लेकिन वो स्टेबल नहीं है, बस अटेंशन ईगो बूस्ट के लेवल पर है। ठीक है, अब देखिए उसका रिश्ता अब कैसा रहेगा आने वाले टाइम में। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, टेम्परेंस इन रिवर्स एंड फूल इन रिवर्स एंड जस्टिस इन रिवर्स। ठीक है, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, वो रिश्ता अनस्टेबल, नॉन कमिटेड है, फाइनेंशियल या इमोशनल इम्बैलेंस हो, वो भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, टेम्परेंस इन रिवर्स, पीस और बैलेंस मिसिंग है यहाँ पर, दोनों एनर्जीज क्लैश कर रही है, पीस की एनर्जी नहीं है, बैलेंस तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फूल इन रिवर्स, इम्पल्सिव शुरुआत हुई थी इस रिलेशनशिप की, पर अब वो रिग्रेट या बोर्डम वाले फेज में गया हुआ है ये रिलेशनशिप। ठीक है, ये कार्ड दिखाता है कि रिश्ता डिसऑनेस्ट है या गिल्ट और कार्मिक इम्बैलेंस चल रहा है उस रिलेशनशिप में, जस्टिस इन रिवर्स। तो कंक्लूजन यही रहेगा इसका ओवरऑल कि ये कनेक्शन अभी कोलैप्स या इम्बैलेंस फेज में है, कोलैप्स हो चुका है या इम्बैलेंस सा चल रहा है। ठीक है, ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म डेप्थ दोनों मिसिंग है यहाँ पर। ठीक है, ये बात रहेगी। तो फाइनली यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी थी या था या जो भी है, अभी थोड़ी देर के लिए रहेंगे, पर वो स्टेबल सोलफुल कनेक्शन नहीं था, ना नहीं है, ना रहेगा। ठीक है, आपके पर्सन के ईगो और लोनलीनेस ने उसे अट्रैक्ट किया था, पर अब इम्बैलेंस और रिग्रेट चल रहा है वहाँ पर। आपके डिटैचमेंट से ही वो अपने एक्शंस के कार्मिक इफ़ेक्ट्स को फेस करेगा या करेगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। डिटैचमेंट वाली एनर्जी में आप जाइए, सेल्फ लव कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। चलो अभी गाइडेंस देखते हैं। अभी गाइडेंस देखेंगे हम, न्यू मून गाइडेंस सभी के लिए रहेगा ये। ठीक है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अब जो भी सपने आते हैं ना इन दिनों, वो लिख के रखो। अगर आपको याद ना रहे
उस पल अगर आपकी नींद टूट जाए तो उठो और लिख कर रखो, क्योंकि सुबह में फिर भूल भी जा सकते हो। तो उन सपनों से कोई ना कोई क्लू ज़रूर मिलेगा आपको, कोई गाइडेंस ज़रूर रहेगा आपके लिए। इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं इन दिनों इस न्यू मून पे, तो संभल के रहिएगा। इमोशंस में आकर कोई डिसीजन ना ले, कोई एक्शन ना ले। बिलीव इन इम्पॉसिबल चीज़ों में आपका भरोसा बढ़ेगा इन दिनों, मतलब करना पड़ेगा आपको। जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है वो पॉसिबल होते हुए नज़र आ सकता है, ठीक है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो दिख रहा है ना आपको, आपका पर्सन, आपकी पर्सन कहीं और या कुछ तो कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी सब कुछ ठीक ही है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ की, न्यू मून इन जेमिनी है, तो बातचीत शुरू रखिए, ठीक है। बातचीत चलेगी तो हो सकता है कि जो भी आपको लग रहा है इम्पॉसिबल है तो वो पॉसिबल होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। ऐसी हरकतें आपके पर्सन ने की है कि उसको माफ़ नहीं किया जा सकता है, पर परिस्थितियाँ ऐसी आएगी कि आप उसको माफ़ भी कर दोगे, ये बात रहेगी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बनाए रखिएगा अपना। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस, तो प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपके रिलेशनशिप में, बोलो आपके ओवरऑल लाइफ में। पॉजिटिव सोचो और न्यू मून का रीडिंग करें। न्यू मून इन टॉरस कार्ड भी आया है। थैंक यू एंजल। चलो गाइडेंस देखते हैं। आप दोनों के लाइफ में जो भी आपने हार्डवर्क किया है तो पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने रहेगा, ठीक है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, गिव एंड रिसीव बैलेंस होगा आपके रिलेशनशिप में। आपके लिए आपके पर्सन कुछ गिफ्ट्स लेकर आए, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। टिकटॉक, सही टाइम आ रहा है अभी आपके लाइफ में। मैसेजेस इन द बोटल, तो कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है आपको आपके पर्सन की ओर से मैसेज या कॉल के रूप में। पीस की एनर्जी बनी रहेगी आपके लाइफ में, जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ट्रुथ बी टोल्ड, सच्चाई सुननी है, सच्चाई बतानी है और सच्चाई को ही फॉलो करना है, ठीक है, वो अहम रहेगा आपके लिए। डेमॉन्स्ट्रेट लव, देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, ये पर्सन तो है पर और लोग भी तो हैं, तो उनकी नीड्स समझकर उनके लिए भी आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स कीजिए, कुछ कीजिए, ठीक है। तो वो जब वो खुश हो गए ना तो वहाँ से भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। द यूनियन ऑफ हार्ट्स, देखिए यहाँ पर आप दोनों का रियूनियन पॉसिबल रहेगा, पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है यहाँ पर। ट्रेजर योर लव्ड वंस, आपके अपनों का ख्याल रखें, पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। अब थोड़ा सा डिफरेंट गाइडेंस भी देख लेते हैं। ओके, आपको आपके हायर सेल्फ से कुछ गाइडेंस मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और तो आपको ना जो गाइडेंस आ रहा है वो एंजल्स की तरफ से है, ऑलमाइटी गॉड की तरफ से है, तो थोड़ा समझने की ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं उनको तो चलो इजीली समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। लेकिन सबने इन बातों को समझना है, सभी लोग स्पिरिचुअल बीइंग ही होते हैं, बस समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। कलरफुल टाइम रहेगा ये आपके लाइफ में, पॉजिटिव एनर्जीज भरी रहेगी, तो अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। जो जब होना है तब होना है, आपने अपने ऊपर फोकस रखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।